प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने से पहले हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं की विभाज्यता की जांच के लिए क्या सामान्य नियम है उनके बारे में जानेंगे। 2 से लेकर के 11 तक के अंकों से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य है, कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य नहीं है, इसकी जांच के लिए हम इन नियमों का पता करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 से विभाज्यता यानी कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए क्या है, आपको पूरी संख्या मान लो 2 अंकों की है, 4 की है, 6 अंकों की है, चाहिए इससे बड़ी संख्या हो। तो संख्या को पूरे का अध्ययन करने के लिए नहीं, पूरी संख्या को भाग करना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए से केवल और केवल आपको क्या है, उस संख्या का इकाई अंक चेक करना है। केवल है आपको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या है, 2 से विभाज्य होगी। अगर इनके अलावा कोई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 अंकों की एक संख्या लेते हैं। ये 4 अंकों की संख्या है, ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसको 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल क्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 0 हो या सम अंक हो, मतलब 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे इसमें इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो भाग करके। और इसी तरह क्या है, एक और संख्या और लेते हैं, मान लो 5307 ले लिया। अब इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, विषम अंक है, इन अंकों में से नहीं है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस प्रकार केवल इकाई अंक से हम उस संख्या का पता कर सकते हैं कि ये 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो आपका क्या है, इकाई अंक अगर किसी भी संख्या का, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, इकाई अंक 0 हो या सम अंक हो 2, 4, 6, 8, तो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद में 3 से विभाज्यता की जांच के लिए देखते हैं, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। मतलब क्या है, मान लो एक संख्या है 3642। अब ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, इसका पता कैसे करेंगे कि इसके अंकों का योग करो। अंकों का योग का मतलब 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 3 से भाग होता है, तो ये संख्या भाग हो जाएगी। अगर क्या है, इसके अंकों का योग 3 से भाग नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो इस तरह प्रकार हम अंकों का जोड़ करके बिल्कुल जल्द और आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये इसके अंकों का योग 15 है, 15 3 से भाग होता है, तो ये संख्या 3 से भाग पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगली संख्या लेते हैं 4317। अब इसके अंकों का जोड़ करके देखते हैं। सबसे पहले 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 7 15, तो 15 है, तो ये भी 3 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, तीन 3632। अब अंकों का जोड़ करते हैं, 3 और 6 9, 9 3 12, 12 और 2 14, तो ये क्या है, 3 से भाग नहीं होगी, क्योंकि अंकों का जोड़ 14 3 से भाग नहीं होता। तो इस प्रकार हम क्या है कि जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ करके पता कर सकते हैं कि वो संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। आगे चलते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। तो 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या कोई भी हो, 3 अंकों की संख्या हो या 3 से कोई भी ज्यादा अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक की संख्या हो, तो क्या है, संख्या में इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए तो 4 से विभाज्य होगी, वरना नहीं होगी। 1 अंकों की है वो तो वैसे ही पता कर सकते हैं हम। 1 अंक की संख्या 2 अंकों की है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि वो 2 अंकों की संख्या भी आराम से भाग चेक कर लेंगे हम। तो उससे जैसे 3 अंकों की कोई संख्या लिखते हैं, 4 अंकों की संख्या में क्या है, 5420। इसको क्या चेक करना है कि ये 4 से भाज्य है या नहीं है। तो केवल है इकाई और दहाई का अंक से बनी संख्या चेक करेंगे हम। इकाई और दहाई से बनी संख्या
दो अंकों से जो संख्या बनेगी वो अगर वो 4 से भाग होगी तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी आपकी। तो इकाई और दहाई पे क्या है 20 है, 20 को 4 से भाग हो जाता है कि पूरी संख्या भाग हो जाएगी। इसी तरह क्या है 8927, इसको चेक करेंगे 4 से, तो इकाई और दहाई का अंक से बनी संख्या चेक करते हैं। 27 4 से भाग नहीं होती तो ये भी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। तो इस प्रकार क्या 4 से कौन सी संख्या भाग होती है, वो संख्याएं भाग होती है जिसमें क्या है इकाई और दहाई से बनी संख्या को हम 4 से भाग करके चेक कर सकते हैं। पूरी संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, दो अंकों की संख्या को भाग देना बड़ा आसान होता है। 5 से कौन सा संख्या भाग होगी, 5 से बिल्कुल आसान है। 5 से वो संख्या भाग होगी जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, ये 5 से भाग हो जाएगी क्योंकि इकाई का अंक 5 है। इसी तरह क्या है ये संख्या लेते हैं, इसमें इकाई का अंक 0 है, ये भी भाग हो जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं 7691, इसमें इकाई अंक 1 है तो ये क्या 5 से भाग नहीं होगी। तो इस प्रकार केवल इकाई का अंक देखकर हम बता सकते हैं कि वो संख्या 5 से भाग होगी या नहीं होगी। तो इकाई का अंक 0 हो तो 5 से भाग हो जाएगी, इकाई का अंक 5 हो तो 5 से भाग हो जाएगी, अन्य कोई भी अंक 5 से भाग नहीं होगी। तो आगे क्या है नंबर 6 पे आता है आपका 6 से कौन सी संख्या भाग होगी। तो कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए तो वो क्या है 6 से भी भाग हो जाएगी। मान लेते हैं कोई संख्या हमारी, इस संख्या को 6 से पता करना है तो क्या है 2 से भाग नहीं होगी। इसमें कंडीशन ये है कि 2 से और 3 से दोनों से भाग होना चाहिए। तो ये 2 से भाग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि 2 का नियम क्या है कि इकाई अंक 2 से होना चाहिए भाग। इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो इसमें 5 है तो ये 2 से भाग नहीं होगी, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। और 3 से चेक करते हैं, 3 से क्या है कि अंकों का जोड़ करते हैं। 3 में क्या करते हैं अंकों का जोड़, तो 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22। 3 से भी ये नहीं होती है। तो अगर दोनों में से किसी एक से नहीं होती है तो भी 6 से नहीं होगी। एक संख्या और चेक करते हैं, 6132। इसमें क्या करते हैं ये 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक 2 है। 3 से और चेक कर लो, 6 1 7 7 3 10 2 12 12, 3 से भाग हो जाता है। तो ये 2 और 3 दोनों से भाग होती है तो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी आपकी भाग पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि अगर 2 से भाग होती है 3 से दोनों से भाग हो जाए तो इसका मतलब 6 से भी हो जाएगी, क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 और 3 ही होते हैं। तो इस प्रकार हमें 6 से भी चेक कर सकते हैं। आगे हम 8 से विभाज्यता की जांच करेंगे कि 8 से कौन सी संख्या में भाग होती है। तो 4 या इससे अधिक अंकों की कोई संख्या है तो उसमें अंतिम 3 अंकों की संख्या अगर 8 से भाग हो जाए तो क्या है पूरी संख्या 8 से आपकी भाग हो जाएगी। तो इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या ले लिया आपको ये, तो इसमें क्या है क्या देखना है कि अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 3 अंक ये हो गए। अगर ये क्या 8 से भाग हो जाए तो देखो 8 से भाग होती है कि नहीं होती। 8 एकम 8, 2 बच गया 808 3 24, यानी कि 104 8 से भाग होता है तो इसका मतलब ये संख्या भी आपकी भाग हो जाएगी। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, इसे लेते हैं तो कितने हैं आखिर के 3 अंक आपको क्या है चेक करने हैं। ये संख्या और भी कोई बड़ी हो, सिर्फ आपको अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। 8 5 40 और 8 दूनी 16, तो 8 से भाग होते हैं अंतिम 3 अंक, तो पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। यानी कि अंतिम 3 अंक को हम 8 से भाग करके चेक करके पूरी संख्या बता सकते हैं कि 8 से भाग होगी या नहीं होगी। तो 9 से विभाज्यता में क्या है, यदि संख्या के अंकों का जैसे 3 का है वही नियम क्या है आपका यहाँ 9 से है, तो अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो क्या है संख्या 8 से विभाज्य है, वरना ना 8 से विभाज्य नहीं है। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं हमें 5283, ये संख्या ले लेते हैं। तो अंकों का जोड़ करो, 5 और 2 7, 7 और 8 है 15, 15 और 3 18, 18 9 से भाग होती है तो इसका मतलब ये क्या है पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो इस तरह अंकों का जोड़ करके हम 9 से भाग विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। 10 से बिल्कुल सिंपल है, 10 से यदि कोई संख्या भाग तभी होगी जब क्या है उसका इकाई अंक 0 हो। मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं, इकाई अंक से बता सकते हैं कि ये क्या है 10 से भाज्य होगी, इकाई का अंक 0 है। क्यों? क्योंकि 10 के गुणन में क्या है 10 20 30 40 50 60 आगे क्या है इकाई का अंक हमेशा 0 होता है, तो इसलिए क्या है जिसका इकाई अंक 0 है वो हमेशा 10 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्यता की जांच, इसमें क्या करेंगे संख्या के दाएं
यानी कि इकाई की तरफ से विषम अंकों के स्थानों के अंकों का योग करेंगे और दाएं से ही क्या है सम अंकों के स्थानों का योग करेंगे। और अगर उनमें अंतर 0 है तो भी 11 से भाग हो जाएगा, और अंतर क्या है 11 से भाग होता हो तो भी क्या संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि अंतर निकालेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपकी संख्या क्लियर हो जाएगी। कोई भी संख्या देखते हैं, 61,809 ये संख्या लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है, विषम स्थानों के विषम स्थान कौन से हो गए, ये 1, 3 और 5 ये विषम स्थान है। दाएं से, दाएं का मतलब इकाई से लगना है 1 फिर 3 और 5वां अंक। तो इनके क्या है अंकों का जोड़ कितना हो गया 6, 8 से 14, 14 और 9 यानी कि 6 जमा 8 जमा 9, 14, 14 और 9 कितने हो गए आपके 23 हो गए। अब ये लिख लिया। उसके बाद में सम स्थान कौन से हो गए, ये हो गया आपके सम 2 और 4 नंबर। तो कितना आया 0 और 1, 1 आया। तो इनके क्या है अंतर कितना होया, इनके बीच में अंतर पता करना है। तो कितना आया 22, 22 11 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो यह मतलब संख्या ये 61,809 11 से भाग हो जाएगी। यानी कि विषम स्थान के जो अंक है उसका जोड़ करना है, सम स्थान का अंक है उसका जोड़ करना है, दोनों में अंतर है पता कर लो। वो 0 आए तो भी संख्या 11 से भाग होगी, और क्या है 11 से भाग होने वाली कोई संख्या आती है तो भी क्या 11 से भाग होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं आपका, ये संख्या लेते हैं। तो इसमें विषम स्थान के अंक ये है आपका 3 और 2, तो 3 जमा 2 कितना आया 5 आया। और सम स्थान के अंक आगे 3 और 1, 1 जमा 3 4, घटाया कितना आया 0 नहीं 1, सॉरी 1 11 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने क्या है 2 से लेकर 11 तक की अंकों से हमने विभिन्न संख्याएं भाग होती है या नहीं होती है इसकी जांच की है। तो इस प्रकार हम क्या है इन नियमों से बड़ी संख्या हो उसकी हम जांच कर सकते हैं कि वो इन अंकों से भाज्य होगी या नहीं होगी। अब क्या है एक्सरसाइज 3.3 के क्या है हम सवाल हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका विभाज्यता की जांच के नियमों का उपयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है, कौन सी 3 से विभाज्य है, कौन सी 4 से है और 5 से है, 6 से है, 8 से है, 9 से है, 10 से और 11 से। यानी कि 2 से लेके 2 3 4 5 6 8 9 10 11 से विभाज्यता की जांच करनी है कि ये जो संख्याएं दी गई है 128 990 1586 इन संख्याओं की जांच करनी है अलग अलग 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से। तो इन संख्याओं के क्या विभाज्यता की जांच के नियम हमने क्या है याद कर लिए हैं। अब क्या है हम इन संख्याओं की विभाज्यता की जांच बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे क्या है 128 की संख्या का यहाँ दिया जा चुका है हल कि 128 2 से भाग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इकाई अंक 8 2 से भाग होता है, यानी इकाई का अंक सम हो या 0 हो तो 2 से भाग होती है। 3 से नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके 3 से जांच करने के लिए हम इनके अंकों का जोड़ करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 8 है 11, 11 3 से भाग नहीं होता है तो 3 से ये भाग नहीं होगी। 4 से भाग कब होगी? जब क्या है पहले 2 अंकों का जोड़ क्या है नहीं, पहले 2 अंकों की संख्या 28 है, 28 4 से भाग होती है तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 5 से नहीं होगी, क्यों? 5 से वही संख्या भाग होती है जिसकी इकाई का अंक 0 हो या आपका 5 हो। 6 से क्या है जो 2 और 3 से भाग होती है, तो ये 2 से तो होती है लेकिन 3 से भाग नहीं होती, इसका मतलब क्या है ये 6 से भी नहीं होगी। 8 से क्या है 3 अंकों की, पहले 3 अंक है, 3 अंक की 128 है तो ये चेक कर लेंगे 8 एकम 8 4 बच गए 8 से 48, तो यानी कि 3 अंकों की संख्या भाग हो रही है, 3 अंकों की संख्या ये तो भाग हो जाएगी। 9 से क्या है अंकों का जोड़ करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 8 है 11, 11 9 से भाग नहीं होता है तो 9 से भाग नहीं होगी। 10 से नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 0 हो वही केवल क्या है 10 से भाग होती है। और 11 से भाग करने के लिए क्या है विषम स्थान के अंक जोड़ेंगे और सम स्थान के अंक जोड़ेंगे इकाई की तरफ से, उनका अंतर पता करेंगे। तो 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 2 गया, क्या हो गया आपके 7, 7 11 से भाग नहीं होता है तो ये 11 से भाग नहीं होगी। तो इस प्रकार क्या है ये इस संख्या का यहाँ हल दिया जा चुका है। अब इसका पता करेंगे 990 का, तो 990 का इकाई अंक 2 है तो इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगी। पहले 2 से ही देखते हैं सारी संख्याएं। अब क्या है इसका इकाई अंक 6 है तो ये 2 से भाग हो जाएगी। इसका इकाई अंक 5 है विषम है तो ये 2 से भाग नहीं होगी। इसका इकाई अंक 6 है तो ये भाग हो जाएगी।
इसका 0 है तो ये भी 2 से भाग हो जाएगी। ये इकाई अंक 4 है तो ये भी 2 से भाग हो जाएगी। इसका इकाई अंक 6 है, ये भी 2 से भाग हो जाएगी। इसका इकाई अंक 0 है तो ये भी 2 से भाग हो जाएगी। हाँ लिख देंगे। इसका इकाई अंक 9 है, ये 2 से भाग नहीं होगी। अब 3 से भाग करेंगे। 3 से तो अंकों का जोड़ करना पड़ेगा हमें। 3 से जांच के लिए अंकों का जोड़ करेंगे। इसमें 9 9 18 18 और 0 18 18 3 से भाग होता है तो ये भी 3 भाग हो जाएगी। इसमें अंकों का जोड़ करते हैं। 6 6 और 8 14 14 और 6 20 20 3 से भाग नहीं होता है तो संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। इसमें 7 और 2 9 5 14 ये भी नहीं होगी क्योंकि 14 3 से भाग नहीं होता। इसमें 6 6 12 12 और 8 20 20 और 6 26 26 3 से भाग नहीं होता तो संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी आपकी। 6 3 9 9 18 18 2 20 20 और 1 21 और 0 21 21 3 से भाग होती है तो ये संख्या भी आपकी 3 से भाग हो जाएगी। 4 और 2 6 6 9 15 15 और 7 22 1 23 23 और 4 27 27 3 से भाग होती है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। उसके बाद में यानी कि 3 से जांच करने के लिए अंकों का जोड़ करना पड़ेगा और जोड़ के अगर 3 से भाग होता है तो संख्या विभाज्य है वरना नहीं है। तो 2 और 8 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 3 से भाग होता है तो ये भी संख्या 3 से भाग हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार बिल्कुल सिंपल है। अगर नियम आपने याद कर लिए हैं तो बड़े आसान सवाल है आपके लिए। तो सबसे पहले जो पीछे वीडियो में क्या है आपको नियम बताए गए तो अच्छी तरह आप ध्यान से समझ लें और याद कर लें। तो 3 और 0 3 3 6 9 9 और 0 9 मतलब ये भी 3 से भाग हो जाएगी। 4 और 6 10 10 और 18 18 और 3 21 21 और 9 30 यानी कि ये भी 30 भी 3 से भाग होता है। अब 4 से क्या है पहले 2 अंक देखने हैं। पहले 2 अंक अगर 4 से भाग होते हैं तो हो जाएगी वरना नहीं। 90 है तो 4 से भाग 4 दूनी 8 नहीं होगी तो ये 4 से भाग नहीं होती है। इसमें 4 दूनी 8 ये भी नहीं होती है। ये भी 4 से नहीं होती है क्योंकि पहले 2 अंक नहीं होते हैं। ये भी नहीं होते हैं। ये भी पहले 2 अंक नहीं होते हैं। ये भी पहले 2 अंक 4 से भाग नहीं होते हैं। ये 4 कम 4 ये हो जाते हैं पहले 2 अंक तो पूरी संख्या हो जाएगी आपकी। ये भी 4 से हो जाते हैं तो पूरी संख्या आपकी भाग हो जाएगी। पहले 2 अंक 60 15 चौके 60 होते हैं ये भी नहीं होगी क्योंकि पहले 2 अंक भाग नहीं होते। यानी 4 से चेक करने में लिए पहले 2 अंक चेक करोगे 4 से भाग हो जाए तो होगी वरना नहीं। 5 से क्या इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 है तो हो जाएगी। इसमें 0 और 5 नहीं है तो नहीं होगी। ये 5 है तो हाँ हो जाएगी। ये नहीं होगी। ये हो जाएगी। 0 है इकाई अंक और ये नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 4 है। ये नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 6 है। ये हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक 0 है। ये नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 9 है। यानी कि 5 से कौन सी होगी जो जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो। 6 से कौन सी होती है जो 2 से भी होती है 3 से होती है। तो इसमें यहीं से छांट लो जो 2 और 3 दोनों में हाँ है तो ये पहली है तो ये हाँ यहाँ भी हाँ आ जाएगा क्योंकि 2 पे चेक कर चुके हैं 3 पे कर चुके हैं। जो दोनों में हाँ है वो 6 से भी हाँ आएगा। ये नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं होती है। ये भी नहीं क्योंकि दोनों से किसी से नहीं होती। ये भी नहीं। ये दोनों से हो रही है तो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ 6 से भी भाग हो जाएगी। ये भी हो जाएगी क्योंकि दोनों से हो रही है 2 से भी और 3 से भी। ये भी 2 से हो रही है 3 से हो रही है तो ये भी संख्या आपकी हाँ आ जाएगी। ये भी क्या है हाँ आ जाएगी क्योंकि 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी हो रही है। ये नहीं होगी क्योंकि 2 से भाग नहीं होती है क्योंकि 6 से कंडीशन ये है कि 2 से भी होनी चाहिए और 3 से दोनों से होनी चाहिए। 8 से कौन सी भाग होती है 3 अंक देखेंगे। 3 अंक से बनी संख्या 8 से भाग होती है तो हो जाएगी। तो इसको चेक करो। 8 एकम 8 एक बच गया। 8 दूनी 16 3 बच गए नहीं होगी तो ये 8 से भी नहीं होगी। इसमें यहाँ 586 चेक करो। 8 तो 7 तो 56 2 बच गए ये भी नहीं होगी आपकी। ये भी 8 या 24 3 बच गए ये भी नहीं होगी आपकी। इसमें 3 अंकों चेक करो 686 यानी कि 686 है 3 अंक इसमें इस संख्या में। 8 से चेक करो 8 8 7 56 8 8 64 4 बच गए। 8 45 6 शेष बचते हैं तो ये भी आपकी नहीं होगी। तो 3 अंकों की संख्या चेक कर सकते हो। 8 2 16 5 बच गए ये भी नहीं होगी। इसमें चेक करते हैं 8 8 64 7 बच गए 74 ये भी नहीं होगी। 8 एकम 8 8 7 56 ये हो जाएगी क्योंकि 3 अंक की संख्या क्या है 856 बनती है। 856 8 से बिल्कुल भाग हो जाती है। 8 एकम 8 0 चला दी भाग नहीं है। 5 और 6 उतार लिया 8 7 56 यानी कि 0 शेष बच गया तो ये हो जाएगी आपकी। इसमें 8
से भाग नहीं होती, 3 अंकों की संख्या 60 है इसमें, तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा आपका, नहीं आएगा। और इसमें 839, ये भी आपकी 8 से भाग नहीं होती थी, ये लिख देंगे नहीं। 9 में क्या है, अंकों का जोड़ देखो, इसमें अंकों का जोड़ 9 9 18, 2 से होता है 3, 9 से भाग होता है तो हाँ आ जाएगी। इसमें अंक 9 के भाग होता है, अंकों का जोड़ चेक करेंगे, 6 6 14 14 और 6 20 नहीं होगी, क्योंकि 20 9 से भाग नहीं होती। 7 2 9 5 14, ये भी नहीं होगी, 14 9 से भाग नहीं होता। 6 6 12 12 और 8 20 20 6 26 26 भी 9 से भाग नहीं होता, तो पूरी संख्या 9 से भाग नहीं होगी। 6 3 9 9 18 18 3 21 21 के 9 से भाग नहीं होती, तो पूरी संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। 4 2 6 6 9 और 15 15 और 7 22 1 23 23 और 4 27 27 9 से भाग होता है, तो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, हाँ लिखेंगे इसमें। 8 2 और 8 10 10 5 15 15 और 6 21 21 9 से भाग नहीं होती, संख्या भी पूरी 9 से भाग नहीं होगी। 6 3 9, अंकों में जोड़ 9 है, 9 9 से भाग होता है, तो ये संख्या भी हाँ 9 से भाग हो जाएगी। 4 और 6 10 10 18 18 3 21 21 और 9 आपका आ गया 30 30 के 9 से भाग नहीं होती, तो ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। 10 से कौन सी होगी, इकाई का अंक 0 हो, वो केवल 10 से भाग होगी। इसमें इकाई अंक 0 है तो हाँ आ जाएगा, इसमें नहीं है इकाई अंक 0, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, इकाई अंक 0 नहीं है, ये भी इकाई अंक 0 नहीं है, नहीं होगा। ये इकाई अंक 0 है तो हाँ हो जाएगी। ये भी नहीं होगा, इकाई अंक 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा, इकाई अंक 0 नहीं है, ये हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक 0 है इसमें, और ये भी आपका नहीं होगा। तो 11 से क्या है, अंकों का अंतर पता करना है, एक तो समस्थान और एक विषम स्थान। पहले विषम स्थान के अंक, विषम स्थान का अंक इसमें है 1 और 9 9 9 में से 9 गया 0, इसका मतलब क्या है, 0 है तो भी क्या है 11 से भाग हो जाएगी। ये 1586 है, जैसे मान लो इसको चेक करते हैं 1586। इसमें विषम स्थान कौन सा है, 6 और 5, 1 नंबर और 3 नंबर, तो 6 जमा में 5 हो गए 11, और समस्थान हो गए 9। समस्थान कितने हो गए 9, अंतर आया 2 2 11 से भाग नहीं होता है, तो ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। अब 275 में क्या है, 5 और 2 7, 7 में से 7 गया 0, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी, भाग हो जाएगी 11 से। 66 86 ये चेक करते हैं, 66 86, तो इसमें इस अंकों का जोड़ करो, इसका जोड़ करो, विषम अंक हो गए 6 6 12, सम अंक हो गए 14, अंतर आया 2 2 भाग नहीं होता है, तो ये संख्या भी भाग नहीं होगी। इसमें चेक करते हैं 6,39,000 नहीं 63 लाख है 9,210, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,39,210। इसमें विषम अंक हो गया आपका 0 2 3 3 जमा में 2 जमा में 0 5, सम अंक हो गया 6 9 और 1, 6 जमा में 9 जमा में 1 15 लेके 16, अंतर आया आपका 16 में से 5 गया 11, ये भाग होता है तो संख्या भी क्या है 11 से भाग हो जाएगी, हाँ लिखेंगे। इसमें चेक करते हैं 4,29,714, 4,29,714, ये अंक और ये अंक, यानी कि 2 7 9 4 13, 2 7 9 4 13 हो गए। समस्थान हो गए 4 9 13 और 1 14, अंतर आया 1, तो ये भाग नहीं होगी क्योंकि 11 1 है वो 11 से भाग नहीं होता। इसमें हो गया 8 6 14 और 7, तो 7 अंतर आया तो ये भी नहीं होगी, यानी कि समस्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का अंतर ज्ञात कर लेंगे केवल। ये आ गया 6 3 9 0, यानी कि ये भी नहीं होगी। इसमें चेक करते हैं 9 8 17 17, तो ये हो गया आपके, और 6 4 10 3 13, 4 बच गए, ये भी नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने क्या है यहाँ इस टेबल में 2 से 3 से 4 से इस तरह के 11 तक की संख्याओं से ये संख्याएं भाग होती है कि नहीं होती, इसकी जांच का अभ्यास किया है।